बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई बंदा सरकारी मुलाज़िम था और रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ होती है तो उसके घर वालों को भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाज़िम। तो अभी बात करेंगे हम पंजाब के अंदर क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसी तरह बाकी सूबों के अंदर भी रूल्स होंगे, लेकिन डिस्कस हम इस वक्त कर रहे हैं पंजाब के अंदर कौन से दिए जाते हैं। 6 किस्म के रूल्स, मैं 6 किस्म के पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो बेनिफिट्स जो हैं, लवाहिकीन जो हैं, जो सरकारी मुलाज़म रिटायरमेंट के बाद दुनिया से चला गया उसके घर वालों को मिल सकते हैं। नंबर 1, जो पेंशन उसको दी जा रही थी मरने वाले को, उस पेंशन का 75% अब इसकी ज़ौजा को दिया जाएगा या इसके घर वालों को अकोमोडेट करने के लिए 75% उसको पेंशन का दिया जाता है। नंबर 2, ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस ये उसकी सैलरी में से जब वो जॉब करता था काटी गई कुछ रकम है जिसको ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पर काटी गई रकम कहते हैं, तो ये उसको रिटर्न की जाएगी। ये कितनी रिटर्न कर दी जाएगी? मसलन अगर कोई सरकारी मुलाज़म है तो उसकी डेथ हो गई है, उसका ग्रेड जो था, स्केल जो था वो 1 से लेकर 4 तक था, तो उसको 1.5 लाख रुपया ग्रुप इंश्योरेंस की मद में उसके घर वालों को मिलेगा अगर रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हुई है। तो अगर उसका स्केल 5 से लेकर 10 तक था तो 1,75,000 रुपया उसको मिलेगा। अगर उसका स्केल जो है वो 11 से 15 है तो फिर उसको 3 लाख रुपया ग्रुप इंश्योरेंस की मद में दिया जाएगा। अगर फौत हो जाने वाले शख्स सरकारी मुलाज़म जो है इसका ग्रेड 16 है तो इसको 4,50,000 रुपये इसके लवाहिकीन को मिलेंगे। अगर इसका ग्रेड 17 है तो 6 लाख रुपया मिलेगा। अगर इनका ग्रेड 18 है तो 8,75,000 रुपया इनको घर वालों को मिल जाएगा। अगर ग्रेड 19 था, जो बंदा शख्स रिटायरमेंट के बाद फौत हुआ है सरकारी मुलाज़म 19 ग्रेड है, तो फिर उसको उसके घर वालों को 10,50,000 रुपया मिलेगा। अगर 20 ग्रेड का मुलाजिम था जो रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हुई है अब, तो उसके घर वालों को 12,50,000 रुपये की रकम ग्रुप इंश्योरेंस की मद में ये वसूल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ये दी जाएगी। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है तजहीज़ो तकफ़ीन। तजहीज़ो तकफ़ीन, सरकारी मुलाज़िम रिटायरमेंट के बाद जिसकी डेथ हुई, तजहीज़ो तकफ़ीन के लिए उसको मिलेगा 35,000 रुपया। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक के जो मुलाजमीन हैं 35,000 रुपया इन्हें तजहीज़ो तकफ़ीन के लिए भी दिया जाता है। 4 पे आता है महाना इमदाद। ये बहबूद फंड में से दी जाए। महाना इमदाद ये कौन ले सकता है? अगर बीवी की डेथ हुई है, वो सरकारी मुलाज़म थी तो शोहर ले सकता है। शोहर जो है सरकारी मुलाज़म था, उसकी डेथ हो गई है तो बेवा उसकी ले सकती है। तो ये महाना इमदाद जो है बहबूद फंड में से दी जाती है। ग्रेड 1 से लेकर 10 तक जो मुलाज़म था उसकी डेथ हो गई है तो महाना इमदाद मिलेगी 3,000 रुपया हर माह दिया जाएगा। ये 15 साल तक वसूल कर सकते हैं हम उसकी डेथ के बाद। तो 3,000, एक ग्रेड से लेकर 10 तक 3,000 रुपया वसूल करेंगे। अगर 10 से लेकर 15 तक जो ग्रेड है वो 3,500 रुपया वसूल कर सकते हैं। इसी तरह 16 और 17 ग्रेड जो हैं ये वसूल कर सकते हैं 6,500 रुपया। और 18 और 19 ग्रेड जो है ये 11,500 रुपया वसूल कर सकते हैं। ग्रेड 20 वाला जो है ये 15,500 गालिबन ये वसूल कर सकते हैं महाना इमदाद बहबूद फंड में से जो दी जाती है, तो ये भी उनका राइट है। तलीमी वज़ाइफ, ये तलीमी वज़ाइफ भी दिए जाते हैं आमतौर पे 3 बच्चों तक। अगर कोई सरकारी मुलाज़म उसका रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हो जाती है 3 बच्चों तक अकोमोडेट किया जाता है वज़ाइफ की मद में। और इसमें कितने वज़ाइफ दिए जाते हैं? अगर कोई बंदा सरकारी मुलाज़म जिसकी रिटायरमेंट के बाद डेथ हुई है उसका स्केल था 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 स्केल के जो मुलाजमीन थे, अब इनके बच्चों को कैसे वज़ाइफ देने हैं? मैट्रिक तक आपने देना है इनको 6,000 रुपया महाना इनको देना है। और मैट्रिक से ऑनवर्ड MA तक अगर ये पढ़ता है बच्चा, MBBS करता है, तो इसको फिर आपने देना है 8,000 रुपया महाना। और अगर जो बंदा सरकारी मुलाज़म जिसकी डेथ हुई है रिटायरमेंट के बाद, उसका स्केल जो था 15 से ऊपर था, 16 से लेके 20 तक था, तो फिर इनके बच्चों को सरकारी इमदाद जो दी जाएगी वो 10,000 रुपया दिया जाएगा मैट्रिक तक। और इसके बाद अगर पढ़ाई करते हैं मैट्रिक से लेकर MA तक तो फिर इनको 28,000 रुपया महाना दिया जाएगा। नंबर 6 पे आता है
बच्चियों की शादी, अगर बच्चियों की शादी करनी है तो उस सिलसिले में भी अकोमोडेट किया जाता है। कोई सरकारी मुलाजिम जिसका ग्रेड 1 से लेकर 15 तक ग्रेड था और उसकी रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गई है, तो उसकी बच्ची की शादी होने वाली है। जब उसकी बच्ची की शादी होती है, क्लेम कर सकते हैं आप, आपको 55,000 रुपया बच्ची की शादी के लिए भी फ़ंड दिया जाएगा। अगर आपका ग्रेड, जिसकी डेथ हुई है रिटायरमेंट के बाद, सरकारी मुलाजिम, उसका ग्रेड 16 से लेकर 20 तक है, तो उसकी बच्ची की शादी के लिए 80,000 रुपया ये भी इमदाद दी जा सकती है बच्ची की शादी के लिए। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा सरकारी मुलाजमीन के डेथ के बाद जो हुकूक होते हैं उसके बारे में, बल्कि सरकारी मुलाजमीन के नहीं, उनके लवाहिकीन के जो हुकूक होते हैं। इसको पास ऑन भी कीजिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।